पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 बिलियन के बेल आउट अरेंजमेंट के पहले रिव्यू के सिलसिले में पिछले 2 हफ्ते से तकनीकी और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी थे, जो आज मुकम्मल हो गए हैं। और इत्तलात के मुताबिक इन मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान और IMF ने रवां माली साल के लिए FBR टैक्स हदफ 12,970 अरब रुपए से कम करके 12,350 अरब रुपए मुकर्रर करने पर इत्तफाक कर लिया है। द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान टैक्स टारगेट को 620 अरब रुपए कम करने पर इत्तफाक हुआ है, लेकिन टैक्स टारगेट में कमी के बावजूद टैक्स टू GDP की शरह 10.6% पर बरकरार रखी जाएगी। खबर के मुताबिक IMF ने वजारत खजाना से कहा है कि वो अखराजात को ऐसे एडजस्ट करें कि प्राइमरी सरप्लस का 2,400 अरब रुपए का हदफ हासिल हो सके, जिस पर वजारत खजाना ने प्राइमरी सरप्लस के हसूल की यकीन दहानी करवा ली है। इसके अलावा IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में GDP ग्रोथ टारगेट को भी रिवाइज किया गया है और GDP ग्रोथ का टारगेट 3.6% से कम करके 2 से 2.25% कर दिया गया है, जबकि CPI इन्फ्लेशन को भी रिवाइज करके 12.5% से कम करके 7% पर मुकर्रर किया है। इसके अलावा साफी शहबाज राना की खबर के मुताबिक इन मुज़ाकरात के दौरान IMF ने प्रॉपर्टी, रियल स्टेट और निजकारी के शोबों के अलावा बाकी शोबों में IMF के प्रोग्राम के इतलाक पर मजमूई तौर पर इत्मीनान का इजहार किया है। खबर में ज़राए के हवाले से बताया गया है कि IMF से मुज़ाकरात के दौरान FBR ने रियल स्टेट सेक्टर के टैक्स में कमी की तजवीज़ दी है। ज़राए के मुताबिक कल होने वाले मुज़ाकरात के दौरान FBR हुक्काम ने IMF से इस्तदा की है कि बैरून मुल्क सरमायाकारी की मुंतकिली रोकने के लिए रियल स्टेट सेक्टर में टैक्सेस में कमी की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक इन पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात के दौरान IMF ने ज़रई इनकम टैक्स की वसूली के लिए कानून साजी पर इत्मीनान का इजहार किया है, जबकि रिटेल, होलसेल और रियल स्टेट समेत कई शोबों में टैक्स वसूली को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मेलकम से बात करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी मुज़ाकरात पे इत्मीनान का इजहार करते हुए उन्हें मजमूई तौर पे मुस्बत करार दिया है। हम इन तमाम मामलात पे मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर ने। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर साहब वक्त देने के लिए। 7 बिलियन प्रोग्राम का जो पहला रिव्यू था वो आज कंक्लूड हो चुका है। ज़रा बताइएगा कि IMF ने किन नुकात पर इत्मीनान का इजहार किया है और किन नुकात पर मजीद जोर देने के लिए कहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो फर्स्ट रिव्यू और सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए टॉक्स थी वो आज कंक्लूड हो चुकी हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान ब्रॉडर जो मैक्रो इकनॉमिक और फिस्कल फ्रेमवर्क है और जो रिवाइज टारगेट्स हैं उन पे ब्रॉडली जो है वो इत्तफाक हो चुका है और उसके तहत जो है वो दोनों साइड्स ने इसको बाय एंड लार्ज जो है वो इस रिव्यू को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस टाइम तक IMF की तरफ से और ना ही हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज जो है वो जारी हुई है, लेकिन जो ब्रॉडर एग्रीमेंट है उसके तहत जो मैक्रो इकनॉमिक टारगेट्स हैं और जो प्रोजेक्शंस हैं उनको रिवाइज़ किया गया है और उसी के कॉन्सिक्वेंटली जो FBR का टारगेट है उसको भी डाउनवर्ड जो है वो उसकी रिवीजन हो चुकी है। उसके तहत ये है कि पहले 6 माह में आपको पता है कि 8 माह में FBR का जो शॉर्ट फॉल है वो कुछ 605 अरब रुपया है, तो उसको जो है वो चूँकि जो मैक्रो इकनॉमिक नंबर्स हैं वो रिवाइज हुए हैं, तो उसके नतीजे में जो पाकिस्तान की इकॉनमी का साइज़ है उसकी प्रोजेक्शन भी कम कर दी गई है। तो इसका मतलब ये है, अगर सादा अल्फाज में मैं इसको बयान करूं, तो जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो 10.6% ही रहेगा, लेकिन आपका जो FBR का टारगेट है जो पहले 12,970 अरब रुपया था वो कम करके कोई 12,350 अरब रुपए के लगभग, जो कि इक्विवेलेंट टू 10.6% ऑफ GDP है, इस पे दोनों साइड्स का इत्तफाक हो चुका है। और इसके नतीजे में क्या होगा कि कोई मिनी बजट नहीं लाना पड़ेगा, बल्कि जो पहले शॉर्टफॉल हो चुका है वो फर्गो कर दिया गया है और जो आइंदा 4 माह के दौरान है वो FBR ने टोटल 12,350 अरब रुपए कलेक्ट करने हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड, जैसे इन 8 माह में 600 अरब रुपए का शॉर्टफॉल था, क्या अगले 4 माह में हम अपने हदफ को अचीव कर पाएंगे? और अगर हदफ अचीव करेंगे तभी 12,350 रुपए का टारगेट अचीव होगा ना फिर? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखें, जो इस टाइम एक तो ये जो टारगेट डाउनवर्ड रिवीजन हुई है, अगर उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो जो नॉमिनल ग्रोथ है जो कि बेसिकली रियल GDP ग्रोथ और इन्फ्लेशन का नंबर होता है, तो ये दोनों नंबर भी रिवाइज हुए हैं और ख़ासकर इन्फ्लेशन आपको पता है कि वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री की तरफ है, तो उसके नतीजे में पहले कोई 12.5% का टारगेट था ऑन एवरेज, उसको कम करके कुछ 6 to 7% के लगभग
ریوائز کر دیا گیا، اور اسی طرح 3.6% ریئل جی ڈی پی گروتھ کا ٹارگٹ تھا، اس کی بھی ڈاؤن ورڈ ریویژن ہوئی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو اوورال ایف بی آر کی کلیکشن ہے اس کے اوپر اتھارٹیز کا یہ کلیم ہے کہ جو ریوائز ٹارگٹ ہے یہ وہ اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، چونکہ آج ہی آپ نے دیکھا کہ سیلز ٹیکس کا ایک الیکٹرانک مانیٹرنگ کا ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہوا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہم انفورسمنٹ کے ذریعے اور افیکٹو مانیٹرنگ کے ذریعے جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن انڈیپینڈنٹ جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایف بی آر کو یہ ٹارگٹ بھی اچیو کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رائٹ، اور جو ریٹیل ہول سیل سیکٹر ہے جس پر خاصی توجہ تھی پچھلے بجٹ میں بھی اور آئی ایم ایف کا بھی بڑا زور تھا، کیا اس حوالے سے مطمئن ہے آئی ایم ایف؟ دیکھیں آئی ایم ایف اس پہ مطمئن ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو جو پروڈکشن ہے اس کی الیکٹرانک مانیٹرنگ، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو تمام سیکٹرز کے اوپر جتنی بھی گڈز اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اوپر جو ہے یہ سسٹم جو ہے وہ لاگو کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پوائنٹ آف سیل ہے، پی او ایس ہے، اس کو بھی مختلف سیکٹرز کے اوپر ایکسپینڈ کیا جائے گا تاکہ جو ریٹیل سٹیج پہ یا ہول سیل پہ اور مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس کی افیکٹو مانیٹرنگ ہو اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا کیا جا سکے۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ بجٹ میں 236 جی اور ایچ وہ ریٹیلرز جو کہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہوں گے ان کا ٹیکس ریٹ میں اضافہ کیا گیا تھا، اور اس میں ٹیکس کی کلیکشن بھی جو ہے وہ بہتر ہے، اس کو بھی بہتر کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ مانیٹرنگ جو ہے اور رسک جو آڈٹ سسٹم ہے اس کے تحت زیادہ سے زیادہ آڈٹ بھی کیے جائیں گے اور افیکٹو آڈٹ کیے جائیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں ایف بی آر نے اور حکومت پاکستان نے یہ بتایا ہے کہ 250 ارب روپے جو ہے وہ اوورال جو پورا مالی سال ہے اس کے دوران کلیکٹ ہوں گے، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے وہ ٹارگٹ کے قریب پہنچنے میں ایف بی آر کا کلیم ہے کہ اسے مدد ملے گی۔ اور مہتاب صاحب آپ کی خبر میں یہ بھی تھا کہ جو پرائمری سرپلس کا ٹارگٹ ہے 2400 ارب روپے اس کو کم نہیں کیا گیا ہے، اور کہا ہے کہ جو ایکسپینسز ہیں اس کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کیا جائے کہ جو پرائمری سرپلس کا ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہو۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس کو ایکسکلوڈ کر کے پرائمری سرپلس جو ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ تو ڈیٹ سروسنگ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آیا ہے تو اس کے نتیجے میں کوئی 1.3 ٹریلین کی سیونگز ہے، لیکن آئی ایم ایف کا یہ ہے کہ آپ ڈیٹ سروسنگ کے علاوہ باقی جو پرائمری سرپلس کا ایگری ٹارگٹ ہے اس کو کم نہ کریں۔ اب حکومت جو ہے وہ یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید ڈیولپمنٹ بجٹ میں کمی کر دیں، لیکن اگر پہلے 6 ماہ کی سپینڈنگ کو دیکھیں تو حکومت میں نہیں سمجھتا کہ 1150 ارب روپے جو ریوائز ٹارگٹ تھا پی ایس ڈی پی کا اس کو اچیو کر سکے گی، لیکن حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف سے یہ طے کیا ہے کہ وہ ان رائٹنگ دیں گے کہ جتنا شارٹ فال ہوگا اکارڈنگلی سپینڈنگ یا جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو اسی طرح سے ڈاؤن ورڈ جو ہے وہ ریوائز کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔